यूपी के सरकारी स्कूलों में बच्चों को रामायण और वेद से जुड़ी कार्यशालाएं कराई जा रही है, लेकिन विपक्ष के नेता चंद्रशेखर रावण इसका विरोध कर रहे हैं। उन्हें ये संविधान का उल्लंघन नजर आ रहा है। यहां तक कि उन्होंने यूपी सरकार के इस फैसले को संविधान की हत्या बता दिया। चंद्रशेखर रावण को योगी सरकार के इस फैसले से क्यों ऐतराज है और आखिर रामायण के विरोध में क्यों उतर आए हैं चंद्रशेखर रावण, पूरी खबर की डिटेल देंगे, लेकिन उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। यूपी में विधानसभा चुनाव होने में अभी काफी वक्त बचा हुआ है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां अभी से ही एक्टिव हो चुकी हैं। हर पार्टी खुद को दूसरों से आगे और जनता के बीच अपनी बेहतर छवि बनाना चाहती है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण की भी कुछ इसी तरह से कोशिश है, तभी उन्हें रामायण से जुड़ा फैसला संविधान उल्लंघन नजर आ रहा है। दरअसल आजाद समाज पार्टी के नेता चंद्रशेखर आजाद रावण को योगी सरकार के उस फैसले से एतराज है जिसमें राज्य के सरकारी स्कूलों में रामायण और वेद पर कार्यशालाओं का आयोजन होगा। आजाद ने इस निर्णय को संविधान की मूल भावना का उल्लंघन बता दिया और इसको लेकर योगी सरकार को बकायदा एक पूरा लेटर भी लिखा है, जिसमें उन्होंने खुद ही अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। अपनी चिट्ठी में चंद्रशेखर आजाद लिखते हैं, योगी सरकार का उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में रामायण और वेद पर एक पक्षीय कार्यशालाएं अनिवार्य करना न केवल संविधान की मूल भावना का उल्लंघन है, बल्कि ये देश की सामाजिक विविधता पर सीधा प्रहार है। ये फैसला बताता है कि सरकार शिक्षा नहीं, धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए राजनीतिक लाभ लेने में काम कर रही है। उन्होंने लिखा कि जहां एक ही कक्षा में दलित, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई और आदिवासी पृष्ठभूमि के बच्चे साथ पढ़ते हैं, वहां यदि विद्यालयों को एक धर्म विशेष के प्रचार का मंच बना दिया जाए तो ये न केवल भेदभावपूर्ण है, बल्कि इन बच्चों की धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ भी है। इसके अलावा उन्होंने संविधान की बड़ी बड़ी बातों का जिक्र करते हुए आखिर में योगी सरकार से पूछा कि शिक्षा के नाम पर एक धर्म थोपने की साजिश संविधान की हत्या नहीं तो और क्या है। लेकिन वो फैसला क्या है जिसका चंद्रशेखर आजाद रावण इतना घोर ऐतराज जता रहे हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं। दरअसल अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान के डायरेक्टर की तरफ से प्रदेश के सभी जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी को एक पत्र भेजा गया। इस पत्र में कहा गया कि बच्चों को रामलीला, रामायण से जुड़ी चित्रकला, रामायण मुख सज्जा, रामायण मुखौटा कार्यशाला, वेद गान, वेद सामान्य ज्ञान, रामचरितमानस का पाठ और वचन सिखाया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार में प्रमुख सचिव संस्कृति मुकेश मेश्राम का कहना है कि गर्मी की छुट्टियों में हमें बच्चों को कला और संस्कृति की तरफ ले जाना चाहिए और ऐसा नहीं है कि इस तरह की कोई कार्यशाला पहली बार रखी जा रही हो। पिछले साल भी इस तरह का एक समर कैंप स्कूलों में रखा गया था, लेकिन तब चंद्रशेखर आजाद रावण को इसमें कुछ गलत नहीं नजर आ रहा था, तब उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन अब शायद जब यूपी में चुनाव नजदीक हैं और उनको अपनी राजनीतिक चमकानी है, अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करना है, कोई ना कोई मुद्दा उनको चाहिए, लाइमलाइट में आने का मौका चाहिए। शायद हो सकता है कि इसीलिए वो इस तरह का विरोध सरकार के फैसले के खिलाफ अपना दर्ज करा रहे हो। लेकिन एक देश की संस्कृति पर, हिंदू धर्म पर इस तरह की राजनीति करना कहां तक जायज है, ये एक बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि क्यों हमेशा सिर्फ एक ही धर्म विशेष को ही टारगेट किया जाता है। क्यों चंद्रशेखर रावण जैसे नेता जब बात दूसरे धर्म की आती है तो चुप हो जाते हैं। मदरसों में चलने वाली धार्मिक शिक्षा पर चंद्रशेखर रावण ने कभी भी कोई सवाल नहीं उठाया, कोई एतराज नहीं जताया, लेकिन अब जब बात एक धर्म विशेष की आती है, जब हिंदू धर्म की आती है, तो ऐसे ही नेता अपनी राजनीति को चमकाने के लिए हिंदू धर्म का सहारा लेते हैं और अपनी राजनीति को मजबूत करते हैं। इस खबर में इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयोन भारत के साथ।